अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो इजी कुकिंग कॉर्नर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप एयर कूलर में कौन सी चीज़ डालें जिसके साथ आपके एयर कूलर की हवा इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि आपका घर एसी से भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और बिजली का बिल आधे से भी आधा हो जाएगा। और भी बहुत सारी ज़बरदस्ती टिप्स हैं, बहुत ही आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप जो हमारी है वो सब्ज़ मिर्चों से रिलेटेड है। सब्ज़ मिर्च जो होती है उसकी डंडियाँ पीछे से तोड़ के तो इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिए और ढेर सारी मिर्चों को आपने चॉप करके तो फिर उसे रख लेना है फ्रीज़ करके। ऐसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपके हाथों को मिर्चें चुभती हों तो आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। लगाने के बाद फिर आप इसकी डंडियाँ तोड़िए। तोड़ के तो आपने ऐसे चॉपर में डाल के इसे चॉप कर लेना है। फिर किसी भी बर्तन में आपने इसको डाल लेना है। डाल के तो आपने इसे फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लेना है। जब ये जम जाएगी तो फिर आपने जितनी ज़रूरत हो निकालनी है। निकालनी कैसे है, आपने एक जगह पे भी सारी मिर्चें रखी हैं ना, आपने ऐसे उठाना है। उठा के आप इसे छुरी के साथ काट लीजिए, बहुत ही इजीली ये कट जाती है। ये देखें, ऐसे आपने इसे पकड़ के छुरी के साथ काट लेना है। जब ये मेल्ट होगी तो ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होगी और फ्रीज़र में भी पड़े पड़े ये ब्लैक नहीं होगी, ग्रीन की ग्रीन रहेगी। ये देखिए, मैं आपके सामने इसे काट रही हूँ, कितनी आराम से ये कट रही है। तो मैं आप लोगों को ये मेल्ट करके भी दिखाती हूँ। बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी। ये देखिए, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई, ग्रीन की ग्रीन है, जैसे फ्रेश हमने चॉप की हो ऐसे ही है। तो आप ऐसे इजीली इसे स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट टिप हमारी बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब भी हम खाने के लिए प्याज को काटते हैं तो हम सबसे पहले प्याज को छीलते हैं। जब हमने प्याज को छीलना है तो हमने छीलने के बाद क्या करना है, इसका ये जो आगे वाला हिस्सा होता है ये हमने अंदर से अच्छी तरह निकाल देना है। थोड़ा सा पार्ट भी इसका हमने नहीं छोड़ना, सारा अच्छी तरह निकालना है ये अंदर से, क्योंकि ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसके साथ बहुत ही ख़तरनाक बीमारी पैदा हो जाती है। इसके साथ बवासीर हो जाती है। तो आपने जब भी इसे काटना है तो आपने ये आगे वाला हिस्सा अच्छी तरह अंदर से निकाल देना है। फिर आपने प्याज को इस्तेमाल करना है। फिर आप इस बीमारी से भी बचे रहोगे। ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये टिप शेयर कर लूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपने जब भी प्याज को काटना है तो ये हिस्सा ज़रूर निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो सूजी के बारे में है। सूजी और मैदा वगैरह जो है, जब वो घर में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे गर्मियों को बहुत ही जल्दी इनको सुंडी लग जाती है। तो सूजी को महफूज करने के लिए आपने क्या करना है, सूजी को हल्का सा भून लेना है। जैसे आप हलवा वगैरह बनाने के लिए भूनते हैं ऐसे भून लेना है इसे। घी वगैरह नहीं डालना, सिंपल सूजी को जैसे मैंने आपको भून के दिखाया है ऐसे आपने इसे भून लेना है। भूनने के बाद आप किसी भी से डिब्बे वगैरह में डाल के रख लीजिए। तो आप इसे 6-7 माह या पूरा साल भी रख लोगे तो इसे सुंडी नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद टिप है। तो आपने जब भी सूजी को, ज़्यादा सूजी हो उसे महफूज करके रखना हो तो आप ऐसे हल्का सा इसे भून के रखिए। फिर आपने हलवा वगैरह बनाना हो तो बहुत ही जल्दी बनेगा। हलवा कैसे आपने इसका बनाना है, आपने सिंपल पैन के अंदर घी डाल के उसे गर्म कर लेना है। उसके अंदर आपने सूजी को डाल देना है, चीनी डाल देनी है और जैसे हम हलवा बनाते हैं गर्म पानी डाल के या शीरा बना के, जैसे भी आप उसमें डालते हो डाल के तो आपने इसे पका लेना है। तो बहुत ही जल्दी आपका हलवा बन जाएगा। भूनने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इसे हमने भून के पहले से रखा हुआ है। तो हमारे टाइम की भी बचत होगी और हमारी चीज़ भी जो है वो महफूज हो जाएगी। ये देखिए, मैंने गर्म पानी इसमें डाल दिया है, घी डाला, अंदर सूजी डाल दी, चीनी डाल दी और साथ ही गर्म पानी डाल दिया। लीजिए, ये हमारा हलवा जो है वो ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो चुका है। तो आप ऐसे आसानी से जितनी मर्ज़ी सूजी आपके घर में हो आप उसे महफूज करके रख सकते हो। मैदे को भी ऐसे आप जब लो तो आपने देख के लेना है कि मैदा साफ़ सुथरा होना चाहिए। फिर भी एहतियातन उसे आप छान के एयर टाइट डिब्बे में डाल के रखो तो उसे बिल्कुल भी सुंडी वगैरह नहीं लगेगी। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो है बासी रोटी के बारे में। कोई सुबह की रोटी या रात की रोटी बच जाए तो उसे फेंकने की बजाय आप उससे ज़बरदस्त सा नाश्ता बना सकते हो। आप इसे नाश्ते के तौर पे भी ले सकते हो, एज अ स्नैक आप इसे दोपहर को भी ले सकते हो, चाय वगैरह के साथ भी ले सकते हो। आपने क्या करना है, इसके लिए स्टफ़िंग तैयार कर लेनी है। स्टफ़िंग आप अपनी मर्ज़ी से जैसी चाहो बना सकते हो। जैसे मैंने ये आलू और वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ी स्पाइसेस डाल ली हैं और मसाले डाल लिए हैं, आप ऐसे भी इसे बना सकते हो। या आपकी जो फेवरेट स्टफ़िंग हो आप वो बना के तो रोटियां लेके आपने इसके अंदर ये स्टफ़िंग लगा लेनी है। ये स्टफ़िंग लगाने के बाद अंदर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको केचप पसंद है तो आप इसके ऊपर केचप भी लगा लीजिए। फिर आप ऐसे रोटी को फोल्ड कर लीजिए। आप ऐसे भी इसे फ्राई कर सकते हो,
आप इसके 2 पीस करके भी इसे फ्राई कर सकते हो, इसे ऐसे सेंटर से काट के भी। इसे बंद करने के लिए इसके ऊपर हम कोटिंग लगाएंगे। कोटिंग आप बेसन की भी बना सकते हो, मैदे की भी बना सकते हो। जैसे मैंने बेसन की बनाई है, आप ऐसे ही मैदा डाल के भी बना सकते हो। मैंने बेसन डाला है, अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काट के डाल दिया, स्पाइसेस डाल दिए और इसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया, गाढ़ा सा बैटर बना लिया है। थोड़ा सा ऑयल मैंने पैन में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है, थोड़े से ऑयल में ये फ्राई हो जाएंगी। जो रोटी मैंने ऐसे ही फोल्ड करके बनाई थी उसे मैंने इस बैटर के अंदर डिप किया है और ऑयल में रख दिया है फ्राई होने के लिए। दूसरा मैं आपको काट के भी बता देती हूँ आपने कैसे इसे फ्राई करना है। अगर आपका पैन छोटा हो तो आप इसे सेंटर से काट के फ्राई कर लीजिए। ये देखें कितनी आसानी से फ्राई हो चुकी है। तो मैं आपको काट के बताती हूँ। काट के आपने ऐसे ही जो रोटी बनाई थी इसे सेंटर से ऐसे काट लेना है, ये समोसा शेप में आ जाएगी। तो आप इसे बैटर में डिप करके तो ऑयल में रख के इसे फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही मज़े का आपका नाश्ता, या आप एज अ स्नैक इसे जैसे भी लेना चाहो ले सकते हो। तो बहुत ही मज़े का ये आपका खाना बन के तैयार हो जाएगा। आपकी रोटी भी ज़ाया नहीं होगी और आपको मज़ा भी आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। आपको मेरी टिप्स कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आपको मेरी ऐसी वीडियोस देखने को मिल सकें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का नाश्ता हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसे दही के रायते के साथ या केचप वगैरह के साथ इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये टिप जो हमारी है ये आलूओं से रिलेटेड है। नए आलू जब आते हैं तो उन्हें छीलना बहुत ही आसान होता है, ऊपर से बहुत ईजीली छिलका इसका उतर जाता है। लेकिन अगर आप इसे पीलर के साथ छीलोगे तो इसकी बहुत ही मोटी सी तह उतरती है और साथ में आलू भी उतर जाता है और आलू ज़ाया हो जाता है। इसको आसानी से छीलने का तरीका ये है कि आप पीलर का जो अगला हिस्सा होता है उसके साथ आप ऐसे खुरच के इसका बारीक सा जो छिलका है वो उतार दीजिए। आपका सारा आलू जो है वो आपको मिल जाएगा और ऊपर से बारीक सा जो इसका छिलका है वो उतर जाएगा। आलू भी आपका ज़ाया नहीं होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप ऐसे छुरी के साथ भी इसे खुरच सकते हो। अगला जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही आसान है, आपका आलू मिनटों में छिल जाएगा। ये जो बर्तन धोने वाली जाली होती है ना, आप इसे लेके ऐसे इसे ऊपर से खुरच दें तो ये 1 सेकंड में आपका आलू छिल जाएगा। ये देखें कितना अच्छा ऊपर से आलू साफ़ हो गया है, थोड़ा सा आलू भी ज़ाया नहीं हुआ। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी एयर कूलर से रिलेटेड है। गर्मियों में एयर कूलर के बगैर गुजारा ही नहीं होता। एयर कूलर हो या एसी हो, एसी अगर चलाएं तो बिजली बहुत ही ज़्यादा हमारी यूज़ होती है और बिल बहुत ही लंबे लंबे आते हैं। अगर एयर कूलर चलाओ तब भी बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन सी इसके अंदर चीज़ डालनी है, जिसे डालने से एक तो आपके एयर कूलर की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, आपका घर एसी से भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। दूसरा, आपका बिल जो है वो आधे से भी आधा हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो एयर कूलर के अंदर बोतलें हमें मिलती हैं इनको फ्रिज में रख के ठंडा हम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो खर्च करती हैं, बहुत देर से ये ठंडी होती हैं। इनमें कुछ ऐसा केमिकल होता है जो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो आपने इसे ज़्यादा देर फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, आप थोड़ी देर फ्रिज में रखिए। आपने क्या करना है, आप इसके ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बना के रख दीजिए। ऐसे आइस क्यूब्स लेके आप आइस क्यूब्स इसके ऊपर रख दीजिए, या आप बर्फ़ तोड़ के तो उसके छोटे छोटे टुकड़े इन बोतलों के ऊपर रख दीजिए। तो ये बोतलें काफ़ी देर तक ठंडी रहेंगी और ठंडी हवा देंगी। मज़ीद आपने इन बोतलों को ज़्यादा देर तक अगर ठंडा रखना है तो आपने क्या करना है, इन बोतलों को थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद आपने इसके अंदर जो चीज़ डालनी है उसके साथ आपकी ये जो बोतलें होती हैं ये काफ़ी देर तक ठंडी रहेंगी और बहुत ही अच्छा काम करेंगी। आपने इनके अंदर ये फटकड़ी के चंद टुकड़े डाल लेने हैं। इसे आपने ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेना है और 1 से 2 टुकड़े आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इनके साथ क्या होगा, ये बोतलें भी काफ़ी देर तक ठंडी रहेंगी और आपका एयर कूलर जो है वो इतनी ज़्यादा कूलिंग करेगा कि आप कंबल लेके सोने पर मजबूर हो जाओगे। बहुत ही ज़्यादा ठंडक कर देगा, आपका घर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बोतलें फ्रिज में जब हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये कम बिजली जो है खर्च करेंगी। दूसरा, इसकी स्पीड को हम लो कर देंगे। इसे हमने लो पे चलाना है, हाई पे इसे बिल्कुल नहीं चलाना, लो पे चलाना है। लो पे जब हम इसे चलाएंगे तो ये कम बिजली खर्च करेगा, लो पे भी ये बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा। आप ये मत सोचिएगा कि लो पे ये कूलिंग नहीं करेगा, बहुत अच्छी कूलिंग करेगा। हमने इसमें जो फटकड़ी डाली है वो इन बोतलों के काम को बढ़ा देगी, बहुत ज़्यादा ये कूलिंग करेगी। और अगर ज़्यादा देर चलने की वजह से आपके एयर कूलर से स्मेल आती हो तो आपने केवड़ा एसेंस जो
होता है जो हम खानों में डालते हैं उसका 1 चम्मच इस पानी में डाल देना है। छोटा चम्मच आपने इसका डालना है, तो आपको एयर कूलर के अंदर से बिल्कुल भी गंदी सी स्मेल नहीं आएगी, आपको फ्रेश फील होगा, फ्रेश सी एयर आपको मिलेगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम बिजली की भी बचत कर सकते हैं, अपने पैसे भी बचा सकते हैं और चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।